सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरी ओर से जय मसीह की। मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आप अपने माता पिता को जन्म दे सकते हैं क्या, या फिर आप अपने माता पिता को आप बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना, हम लोग अपने माता पिता को हम जन्म भी नहीं दे सकते। इसी तरह मैं कुछ बाइबल से कुछ बातों को बताना चाहती हूँ कि जब मूसा के द्वारा जब उससे पहले मैं बताना चाहूँगी, जब इस्राएली लोग जब वहाँ मिस्र में गुलामी कर रहे थे तो वो बहुत पीड़ा में, दर्द में थे, कहरा रहे थे, वो गुलामी में थे, तो वो परमेश्वर को दुहाई देते थे और परमेश्वर ने उनकी दुहाइयों को सुना, कैसे उनकी कराहना को सुना और उन्होंने मूसा के द्वारा बातें किया और उन्हें वहाँ पे जाने के लिए बोला मिस्र में, ताकि उन लोगों को छुड़ा के ले आए, गुलामी से उन्हें बचाए। और कैसे परमेश्वर ने बहुत सारे आश्चर्य क्रमों को किया, कैसे परमेश्वर ने 10 विपत्ति उस राजा के ऊपर जो था उन पर डाला और उनको वहां से लाने के लिए मदद किया। कैसे परमेश्वर ने उन्हें लाल समुद्र को 2 भाग करके वहां से निकाला, रास्ता जो रास्ता नहीं था तो भी परमेश्वर ने रास्ता बना के निकाला। कैसे परमेश्वर ने उन्हें भूखा रहने नहीं दिया, उन्हें मन्ना बटर खिला के परमेश्वर ने कैसे उनकी भूख को मिटाया। कैसे परमेश्वर उनके चप्पल नहीं घिसने दिए, कैसे परमेश्वर ने पानी पिलाया, कैसे परमेश्वर ने रात में दिन में उनको रास्ता दिखाया। पर भी उन्होंने इतने आश्चर्य क्रमों को देखने के बाद भी उन्होंने परमेश्वर पर क्या किया, भरोसा नहीं किया, अपना परमेश्वर को नहीं माना। वो परमेश्वर एक जीवित जिंदा परमेश्वर है, वो एक मूर्तों में वास करने वाले परमेश्वर नहीं है बोल के हम देखते हैं कि जब वहां से छुड़ा के जब लेके जाया जा रहा था उन्हें, तो मूसा को परमेश्वर ने सीनै पर्वत पर वहां पे जब प्रार्थना करने के लिए जब जाते हैं परमेश्वर से मूसा, तो वहां पे उन्हें थोड़ा विलम्ब होता है, उन्हें समय लगता है। देखते हैं कि वो लोग 1 2 3 4 दिन से ज्यादा हो गया और वो नहीं आ रहा है। तब उन्होंने क्या किया कि वो हारून जो मूसा का जो रहता है भाई, उसको बोलते हैं कि मूसा को तो आने में बहुत ज्यादा ही दिक्कत हो रहा है, मतलब विलम्ब हो रहा है, दिक्कत नहीं विलम्ब हो रहा, देर हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, अपने मन की इच्छा के अनुसार उन्होंने हारून को कहा कि हमारे लिए एक देवता बना जो कि हमारे आगे आगे चले और हमारी अगुवाई करे और वो हम उसको दंडवत करे और वो हमारा परमेश्वर हो बोल के वो बनाने लगे। और वो हारून ने क्या किया, वो भी उनकी बातों को माना। वो भी जानता था कि परमेश्वर को, वो भी जानता था कि परमेश्वर कैसे आश्चर्य कर, पर भी उन्होंने उनकी बातों को माना अंधविश्वास की तरह। उन्होंने उनका जितना भी सोना, जितना भी जवाहरात रहता है, उनकी पत्नी और बच्चे की जितने भी, उनको तुड़वा के उन्होंने एक बछड़ा के रूप में एक देवता बनाया, एक मूर्त खड़ा कराया और वो लोग उसे दंडवत। और जब ऐसा कर ही रहे थे, उन्होंने दंडवत किया, बछड़ा किया, तब मूसा को परमेश्वर ने कहा तेरे लोग बहुत हठीले हो गए हैं। वो लोग अपने मन के अनुसार में क्या कर रहे हैं, एक मूर्त को ढाल के बना रहे हैं और उसको उपासना कर रहे हैं, जो कि परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं था। और जब हम देखना आपको मैं एक वचन में बताना चाहती हूँ, कहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोग अगर आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। निर्गमन 32 का 1 से लेके पूरा लास्ट तक आप पढ़ सकते हैं, पर मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। जब 32 का 1 में जब लोगों ने देखा कि मूसा पर्वत से उतरने में विलम्ब हो रहा है, तब हारून के पास इकट्ठे होकर लोग कहने लगे, अब हमारे लिए एक देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो मिस्र देश से हमें निकाल ले आया है, हम नहीं जानते किसके साथ क्या। वो सोच रहे कि मूसा के साथ कुछ हो तो नहीं किया है। और वो परमेश्वर के इतने आश्चर्य क्रमों को जानने के बावजूद भी क्या करता है, वो अपने उनके आगे आगे चले बोल के ऐसे मूर्त की मांग करता है। और जब आके नीचे देखता है तो परमेश्वर बहुत क्रोधित होता है, मूसा से कहता है कि मैं इसे नाश कर दूंगा, मैं इसमें भस्म कर डालूंगा। अगर आप पढ़ेंगे 9-10 में, मैं इन्हें जला के राख कर दूंगा और फिर मैं इसे कभी ऐसा नहीं करूंगा। ऐसा करके पूरा परमेश्वर जब क्रोधित होता है, मूसा बोलता है कि फिर से क्षमा कर, इन्हें अवसर दे मन फिराने का। और परमेश्वर कैसे बताता है कि मैं ऐसे कर दूंगा। मैं कहना चाहती हूँ कि प्रभु प्रियो हमारा परमेश्वर, हम उन्हें बना नहीं सकते। जैसे मैंने आपसे पहला सवाल किया था, क्या हम अपने माता पिता को बना सकते हैं? हम जो मेरी मम्मी पापा ने मुझे जो जन्म दिए, इस धरती पर लाया है, क्या हम उन्हें जन्म दे सकते, क्या हम बना सकते? नहीं कर सकते ना। उसी तरह हम भी अपने परमेश्वर को हम अपने हाथों से बना नहीं सकते। और मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने जब मूसा को आज्ञा दिया तो परमेश्वर ने कुछ बातों को बताया कि तुम किस तरह मेरे लिए तुम आराधना करना, मेरे लिए ऐसी मूर्तियों को मत बनाना, मेरे मतलब कहाँ पे नहीं होना चाहिए, पृथ्वी में आकाश में कहाँ नहीं होना चाहिए, ऐसे करके। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी निर्गमन 20 का। जैसे परमेश्वर ने मूसा को ये 10 आज्ञा दिया, तो उसमें से मैं ये वचन आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। 20 का 3 में लिखा हुआ है, तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। 4 में लिखा हुआ है, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। मूर्ति खोद कर नहीं बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा। ना किसी की प्रतिमा बनाना, ना मेरे, मतलब मान लीजिए अगर मैं बहुत अच्छा काम करूंगी, ऐसा हो नहीं सकता, मैं एक मनुष्य हूँ, मेरे साथ भी बहुत सारे पाप होते हैं, मैं कई बार गिर जाती हूँ। पर मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ अपना, जैसे कोई है नहीं अभी, तो मैं अपना मान लीजिए मैं बहुत अच्छा बड़ा काम की हूँ, बहुत कुछ की हूँ, और लोग मुझे मेरे मरने के बाद मुझे क्या करें, दंडवत। मरूंगी तो नहीं, इतना जल्दी तो नहीं मरूंगी, क्योंकि परमेश्वर का बहुत सारा काम बचा हुआ है। तो मेरे मरने के बाद लोगों ने मेरी प्रतिमा बना, मेरा ही पूरा पिक्चर बनाया और मेरी पूजा कर, क्या मैं परमेश्वर बन सकती हूँ? नहीं बन सकती हूँ, मैं कभी नहीं बन सकती, कभी ऐसा कल्पना भी नहीं कर सकती, क्योंकि उनके जैसा कोई है ही नहीं। यहाँ पे फिर आगे में लिखा है, ना ही तो मूर्ति खोद कर बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, और कहाँ नहीं बनाना, आकाश में और पृथ्वी पर, न पृथ्वी के जल में। आकाश में, पृथ्वी पर जहां हम रहते हैं, इस भूमंडल के संसार में, वहां पे भी नहीं बनाना है परमेश्वर का, ना ही जल में। पर आज हम देखते हैं कि जैसे ये लोगों ने किया, इन्हें हठीले हो गए, इन्हें बात नहीं माना, इन्होंने एक बछड़ा बनाया। ये चाहते थे कि ये हमारे आगे के चले, जो इनका ईश्वर इन्होंने बनाया, ये हमारे आगे के चले। पर अगर आप देखेंगे तो वो जो बछड़ा उन्होंने बनाया, अगर हम देखते हैं, अब आप देखिएगा तो
ये खुद क्या करे, ये चाहते थे कि ये हमारे आगे के चले, इन्हें खुद लाद के चलना पड़ रहा सर पे, 10-4 लोग हाथ पे कांधे में लेके इन्हें सहारा देके। हमारा परमेश्वर को सहारे की जरूरत नहीं है, मैं कहना चाहती हूँ। हमारा परमेश्वर को हमें उठा के चलने की जरूरत नहीं। हमारा परमेश्वर हमारे आगे आगे रास्ता खोलता है। परमेश्वर का वचन में कहता है जब रास्ता बंद हो जाएगा, जैसे परमेश्वर ने मूसा को रास्ता दिखाया, 2 समुद्र को 2 भाग में विभाजित करके उन्हें वहां से छुड़ा के लेके गया, और कैसे परमेश्वर ने अद्भुत अद्भुत कार्य, सब बताने की जरूरत नहीं है। वो चाहते थे, वो जो इस्राएली लोग थे छुड़ा के लेके आए हुए, तो चाहते थे कि हमारे आगे आगे चले, पर वो खुद ही बोझ जो उन्होंने ईश्वर बनाया था वो खुद ही उसमें लद गए, दब गए, और उन्हें ही लेके चलना। ऐसा हमारा परमेश्वर नहीं है जो हमें उन्हें बोझ के तले लेके चलना पड़े। हमें उन्हें सहारा देना, हमें उनकी सहारा की जरूरत है, ना कि उन्हें हमारी सहारे की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को हमें जरूरत है, हमें मतलब परमेश्वर को हमारी जरूरत नहीं है, उनको हमारी मतलब मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर को हमें जरूरत है परमेश्वर की, उनको जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि उन्होंने देखते हैं कि जब मूसा वहां पे था तो मूसा पाप में, गिल्ट में था, तो परमेश्वर ने कैसे उसे उस गिल्ट से आजाद किया, कैसे उन्हें छुड़ाया। आज हम सोचते हैं कि परमेश्वर को हमें परमेश्वर को नहीं, बल्कि उन्हें हमारी जरूरत है। मैं कहना चाहती हूँ कि उन्हें हमारी जरूरत नहीं है प्रियो, हमें उनकी जरूरत है। हमारी बीमारियों में, हमारे दुख में, हमारे संकट में, हमारी कमी घटियों में, हमारे पाप में, हमारे हर एक चीजों में हमें परमेश्वर की जरूरत है। तो हम अपने ईश्वर को नहीं बना सकते। जैसे उन्होंने कहा, ना ही जल में, ना आकाश में, ना ही धरती पे, ना ही कहीं पे भी हम उन्हें नहीं बना सकते। परमेश्वर कहाँ रहता है? वो अपने बनाए हुए मंदिरों में रहता है, जो कि हम और आप है। और उनका मंदिर कौन है? यहाँ हमारे दिल में वो बसता है। और आप बोलते हैं कि हम बना सकते हैं, हमारा ऐसा कोई वो नहीं है कि हम परमेश्वर को बना सके। उसने हमें बनाया, उसने हमें पाप से छुड़ाया, उसने हमें बीमारी से छुड़ाया। वो सामर्थ्य रखता है, उसकी बोली से अंधे देखते हैं, उसकी बोली से बहरे सुनते हैं, उसकी बोली से कैंसर भागते हैं, उनकी बोली से मुर्दे जी उठते हैं, उनकी बोली से हर एक चीज हो सकता है। तो क्या हम उन्हें बना सकते हैं? नहीं। उन्होंने देखा सारी चीजों को, उन्होंने खाना खिलाया उन्हें छुड़ाते वक्त, उन्होंने लाल समुद्र को भाग किया परमेश्वर ने, उन्हें कैसे चप्पल घिसने नहीं दिया, तो भी उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया? अपने मन की इच्छा के अनुसार उन्होंने एक मूर्त को बनाया, जो कि परमेश्वर ने सख्त मना किया है अभी 10 आज्ञा में, जैसे हम पढ़ते हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपको बनाना है अगर परमेश्वर को, तो आप अपने जीवन में उसको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, उसकी आज्ञाओं को माने। जैसे वचन में कहता है कि अगर जो मुझसे प्यार करता है तो वो मेरी आज्ञाओं को मानता है और वो मेरी आज्ञाओं वचनों पर चलता है। क्या आप चलते हैं? क्या आप मानते हैं? मैं मानती हूँ कि कई बार मुझसे भी गलतियां होती है, कई बार मैं भी गिर जाती हूँ, पर हम हार नहीं मानना है। हमें फिर वापस उठ के, कोई गिर जाता है तो वो फिर खड़ा होता है। उसी तरह मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप पाप में गिर जाते हैं तो वापस फिर से अगेन स्टैंड हो और कहे, मैं परमेश्वर की पुत्र हूँ या पुत्री हूँ, मैं वापस खड़ी हूँ। भले मेरे साथ गलती हुआ पर भी मुझे परमेश्वर चलाएगा, और जो उद्देश्य आपको परमेश्वर ने रखा है इस पृथ्वी पर, उसे उद्देश्य को पूरी करें। हमारा परमेश्वर हमारे हाथों से नहीं हम बना सकते। हम अपने परमेश्वर को, हम आकाश में हम क्या बना सकते हैं? वो हमें बनाने वाला परमेश्वर है। ना जल में, ना आकाश में, ना कहीं पे भी हम उन्हें खोद कर नहीं बना सकते हैं। मैं कहना चाहती हूँ, अगर बनाना है अपने दिल में, अगर आपको रखना है तो आप अपने दिल में इसे साफ करने की जरूरत है। अगर आप जिस दिन अपने दिल को साफ कर लीजिएगा, वो परमेश्वर यहाँ विराजमान होंगे, अपने दिल में आपका विराजमान होंगे। इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले। और मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि वो चाहते थे कि उनकी जो मूर्त को उन्होंने बनाया था, जो उनका ईश्वर था, वो उनकी आगे आगे चले। आप फिर से पढ़ सकते हैं निर्गमन 32:1 में। वो चाहते थे कि उनकी आगे आगे चले उनका ईश्वर, पर उन्हें खुद ही ढोके चलना पड़ा, खुद ही उन्हें लाद के चलना पड़ा। हमारा ईश्वर ऐसा नहीं है, हमें उन्हें लादने की जरूरत नहीं है। जब हम इस घड़ी में, कोई भी घड़ी में रहे, कोई भी क्षण में रहे, बस हमें सच्चे दिल से पुकारने की जरूरत है। वो हमारी सुनता है, हमारी मानता है। वो परमेश्वर का वचन में कहता है, परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि उसने एक अपना लौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। वो है यीशु मसीह, जो अपने पुत्र को अपने स्वरूप में भेजा। वो हमारे स्वरूप में, मैं कहना चाहती हूँ, वो मूर्ति में नहीं रहता, वो कोई मंदिरों में नहीं रहता, वो हमारे दिल में रहता है, आपके अंदर रहता है, मेरे अंदर रहता है। तो मैं कहना चाहती हूँ, उस परमेश्वर पर भरोसा करे, जो एग्जाम्पल सेट पर यीशु मसीह के बेटे ने, जो प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप जो वो आया अपनी समानता में, वो खुद ही आके प्रकट हुआ यीशु मसीह के तौर पर। आज हमें उनको देखने की जरूरत है, उन पर भरोसा करने की जरूरत है कि जो उन्होंने हमारे लिए रास्ता बनाया, उसी रास्ते पर चलना है। जो बातें उन्होंने कही, उन्हीं बातों पर हमें चलना है। और मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर को हमें लादने की जरूरत नहीं, जैसे इन्हें लादना पड़ा, ढोना पड़ा। वो चाहते थे कि हमारे आगे आगे चले, पर उन्हें खुद ही ढोके चलना पड़ा। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो हमारा परमेश्वर वचन में जैसा कहता है कि हम अपने अंदरूनी आंखों से हम परमेश्वर को देख सकते हैं, जो कि विश्वास, आप विश्वास से देख सकते हैं। हमें बनाने की जरूरत नहीं है, आकाश में, पृथ्वी में, पानी में या कहीं पे भी हम बनाएंगे उसे। उसने एक शब्द के द्वारा पूरे, आप उत्पत्ति 1 पढ़ सकते हैं, उसने एक शब्द के द्वारा पूरा पृथ्वी की, पूरा भूमंडल की, पूरा ब्रह्मांड की सृष्टि की। हम बना सकते हैं। हमारी ऐसी कोई औकात नहीं कि हम अपने परमेश्वर को बना सकते हैं। पर ये लोग बनाना चाहते थे, पर परमेश्वर ने कैसे इनसे बातें किया, कैसे परमेश्वर ने कहा कि ऐसे बातें, ऐसे कामों को मत करना। और मैं आपसे नम्र निवेदन करना चाहती हूँ, अगर आप परमेश्वर के प्रेमी हैं तो जरूर ये वचनों को सुने, और सुने ही नहीं बल्कि माने और इस पर विश्वास करें। और आने वाले दिन परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा और भी आशीष करे। और मेरे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे जीवन में जो उद्देश्य रखे वो पूरा हो, और जो बुलाहट है वो पूरा होने के लिए मदद करे। इस वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले।
और मैं फिर से कहना चाहती हूँ, आप नहीं बना सकते परमेश्वर को। वो हाथों से बनाने वाला परमेश्वर नहीं, जो अपने पूरे शब्द के द्वारा सभी को बनाया, अपने हाथों से मनुष्य को बनाया, हम उसे नहीं बना सकते। जैसे इन्होंने चाहा कि ये उनके आगे आगे चले, पर इन्हें खुद उन्हें बोझ उठा के चलना पड़ा। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिले। सभी को जय मसीह की।